Good morning, student class 7th, and welcome again BGA online creative class. I am your teacher SP sir. I will teach you English second chapter number 3rd और लेफ्ट पार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, यानी बचा हुआ इस चैप्टर का जो भाग है उसी को मैं इस सेकंड वीडियो में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार ये चैप्टर नंबर 3rd आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स एज अ सिंगल पर्सन और वन थिंग एट अ टाइम। एक ही समय में किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु को दर्शाता है, ऐसी कंडीशन में उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक कहते हैं। अर्थात ईच, आइदर, नाइदर, ठीक है ना। इनके जस्ट आफ्टर यूज ऑफ जब ऑफ लगाते समझने का सटीक पॉइंट है, देखो पहले समझ लीजिए। इन द अबव सेंटेंस ईच, आइदर, नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज रेफर्स टू पर्सन और थिंग्स एट वन टाइम, ठीक है। एक ही समय में ये एक ही वस्तुओं को दर्शाते हैं। सो दे आर ऑलवेज सिंगुलर एंड आर फॉर्मेड सिंगुलर वर्ब। इस प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा ही सिंगुलर कहलाए जाते हैं और सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, बट नॉट यूज ऑफ प्लूरल वर्ब। ओके, लग तो रहा है ईच ऑफ द गर्ल्स हैं, लेकिन उसमें से एक लड़की को गॉट अ प्राइज, एक प्राइज मिला। आइदर ऑफ यू कैन गो, या तो आप जा सकते हैं। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, यानी जो कथन है उनमें से एक भी कथन सत्य नहीं है। इस प्रकार की जब वो कंडीशन क्रिएट करते हैं तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। बहुत सारी चीजों में से एक के लिए पॉइंट आउट किया जाता है तो वहां पर ये वाली सिचुएशन क्रिएट होती है, ठीक है। अब यहां पर लिखा इंडेफिनिट, ठीक है ना, अनिश्चितवाचक प्रोनाउन। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जब हमको ठीक ठीक किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जानकारी नहीं होती है तो वहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन क्रिएट होता है। एन इंडेफिनिट प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर अ पर्सन और थिंग्स हुज नंबर और आइडेंटिटी इज नॉट डेफिनिट, ठीक है ना। यहां लिखा है डिफाइन डेफिनिट, हाँ सही वही है। यानी जब अनिश्चितवाचक प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए जब आइडेंटिटी करते हैं लेकिन उसमें किसी की पक्की पहचान नहीं होती है, समझ नहीं पाते हैं, इस प्रकार की जब कंडीशन क्रिएट होती है तो वहां पर हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कॉल आउट करते हैं। वन हार्डी नोज व्हाट टू डू, किसी ने बड़ी मुश्किल से पता किया कुछ ने वह क्या करता है। अब किसने किया? कोई जेंट्स है, लेडीज है, कोई बच्चा है, कोई यंग, क्या मतलब। नन ऑफ हिज पोएम्स इज वेल नोन, उसकी कविताओं में से किसी भी कविता को अच्छी तरह से नहीं समझा जाता है। तो किसकी कविताओं में से? जब इस प्रकार की सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहां पर उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इन द एबव सेंटेंस प्रोनाउन वन, नन, ऑल, मेनी, समबडी, अदर्स आर टू रेफर टू पर्सन और थिंग इन अ जनरली वे। सामान्य तरीके से ये किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं बट नॉट उसकी क्लियरेशन नहीं देते हैं। दे डू नॉट रेफर एनी पर्सन और थिंग, लेकिन वो किसी भी व्यक्ति और वस्तु को प्रदर्शित नहीं करते हैं पार्टिकुलर, विशेष तौर से। सच प्रोनाउन आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, इस प्रकार के प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। समझ रहे होगे आप। रिलेटिव प्रोनाउन संबंध सूचक। अ रिलेटिव प्रोनाउन एज इट नेम्स सजेस्टेड स्टैंड फॉर अ नाउन, ठीक है, मेंशन्ड बिफोर इट एंड रिलेटिव टू सेंटेंस। दो वाक्यों को यानी टू स्टेटमेंट को जिस वर्ड से ऐड किया जाता है तो उस वर्ड को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वो संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं, वही संबंध बताता है, ठीक है ना। जब दो सेंटेंस को एक साथ जोड़ते हैं तो लास्ट वाले सेंटेंस का अधिकांशतर सब्जेक्ट रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि पहले वाले सेंटेंस यानी सब्जेक्ट के ही बारे में बात होती है। आई मेट सचिन, ठीक है ना। ही हैड जस्ट कम, यानी मैं सचिन से मिला, और ही हैड
जस्ट कम, जो अभी अभी आया था, कौन? सचिन। तो आई मेट सचिन हु, अब हु लगा है सचिन के लिए, तो हु से ऐड हो गया और सचिन को भी रेफर कर रहा है उसके बारे में। दिस इज द हॉर्स, ठीक है ना, इट वॉन द रेस, तो दिस इज द हॉर्स विच, जिसने, अब जो विच लगा वो हॉर्स के लिए आया, यह वही घोड़ा है जिसने रेस जीती। दिस इज द मैन हिज सन इज हियर, तो दिस इज द मैन हुज सन इज हियर, यह वही आदमी है जिसका बेटा यहाँ है। तो दिस इज द गर्ल दे सॉ हर, दिस, तो इसमें क्या है? दिस इज द गर्ल हुम दे सॉ, यह वही लड़की है जिसको उन्होंने देखा। इस प्रकार की जब कंडीशन क्रिएट होती है तो वहां पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन बेटा क्रिएट होता है, ठीक है। अब यहां पर दिया है एग्जामिन द वर्क डन बाय ईच ऑफ द वर्ड हु, विच, हुज, हुम एंड दैट। हु इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन सचिन, सो इट इज वर्क्स एज अ प्रोनाउन, ठीक है ना। हु सचिन के लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पर वो सचिन। एल तो हु जॉइंस टू स्टेटमेंट, यद्यपि हु दो वाक्यों को जोड़ रहा है, सो इट इज वर्क ऑफ एज अ कंजक्शन, इसलिए इसने कंजक्शन का काम किया। कंजक्शन का काम होता है किस वर्ड या शब्दों को जोड़ना। इट इज हाउ एवर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज इट रेफर्स सम नाउन्स, यानी इसी इनका प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं क्योंकि ये किसी न किसी नाउन को जोड़ते हैं। इन दैट वे विच, हुज, हुम एंड दैट आर आल्सो रिलेटिव प्रोनाउन, ये सभी रिलेटिव प्रोनाउन है। नाउन विद विच आर रिलेटिव प्रोनाउन इज कंसर्न्ड इज कॉल्ड एंटीसेंडेंट, ओके। जैसे पेन दैट यू गेव मी इज गुड एनफ, इस प्रकार की जब सिचुएशन क्रिएट होगी, ठीक है ना, तो तभी ये प्रोनाउन है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन है। आई हेट द पीपल हु आर क्रूअल, ये भी प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन एंड पेन इज अ एंटीसेडेंट इज एंड इन ए सेंटेंस, ठीक है ना। इसके जस्ट आफ्टर आप देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन समझ लीजिए, क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर यूज ऑफ वर्ब इन विच कंडीशन आई कॉल इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। बड़ी समझने की बहुत अच्छी सी ट्रिक है। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर वर्ब का प्रयोग कर दिया जाए, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, कैसी भी वर्ब हो, लिंकिंग वर्ब हो, ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन में उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वही ये बता रहा है, प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द नाउन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, लिखा है। इट कुड इजिली बी अंडरस्टूड दैट द प्रोनाउंस हुज, हु, व्हाट, हुम आर यूज्ड देयर फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यहाँ पर इन सभी शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, इसलिए ये यहाँ पर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउंस आर द इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। यहाँ पर लिखा है व्हेन दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड बिफोर नाउन, जब इस प्रकार के प्रोनाउन बिफोर नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं तो उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब इसमें है देखिए विच इज, विच के जस्ट आफ्टर है इज वर्ब का प्रयोग है तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। विच के जस्ट आफ्टर हाउस का प्रयोग है, नाउन लगा है और नाउन से पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग किया तो ये यहाँ पर हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। समझ गए दोनों में अंतर। क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर यूज ऑफ वर्ब इन विच कंडीशन आई कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और क्वेश्चन वर्ड के जस्ट आफ्टर यूज ऑफ नाउन इन विच कंडीशन आई कॉल्ड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ओके। देखते हैं बेटा आगे क्या है। अब यहां पर नोट करके दे दिया फॉलोइंग फैक्ट अबाउट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, हु, व्हेन, हुज आर यूज्ड फॉर पर्सन ओनली, इनका केवल पर्सन के लिए प्रयोग करते हैं। व्हाट इज यूज्ड फॉर पर्सन और एनिमल्स और थिंग्स, व्हाट का प्रयोग एनिमल्स के, पर्सन के लिए, एनिमल्स के लिए और थिंग्स के लिए करते हैं। विच इज यूज्ड फॉर बोथ एनिमल एंड थिंग्स विदाउट लाइफ, जिसमें जीवन नहीं होता है, ओके। तो इस प्रकार ये आपका चैप्टर यहाँ पर मैं फिनिश करने जा रहा हूँ। इसमें फैक्ट देख लिया आप। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आई कॉल
प्रोनाउन। देयर आर 7 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। बेटा यहाँ पर 8 दे रखे उन्होंने, देखो पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव। पर्सनल व्यक्तिवाचक, रिफ्लेक्सिव निजवाचक, एम्फेटिक दृढ़तावाचक, डेमोस्ट्रेटिव संकेतवाचक, डिस्ट्रीब्यूटिव विभागवाचक और इंडेफिनिट अनिश्चितवाचक और रिलेटिव संबंधवाचक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। इस प्रकार ये आपका चैप्टर मैंने 2 वीडियो बना दिए और दोनों वीडियो में आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। और कंप्लीट करने के जस्ट आफ्टर पहले आप बुक को ओपन करके उसे स्टडी किया करें। जैसे वीडियो देखा फिर आप वर्क के लिए डिमांड करते हैं, लेकिन ये गलत है। ओके, थैंक्स।